हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग। डिवाइन लॉर्ड ऑफ 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो उसे देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कुनयांग और सियाओ फे को देखते हैं, जो कि सुआनर के रूम से डायरेक्टली आ गए थे वापस। हम देखते हैं वहाँ पे सियाओ फे कहने लगते, बिग ब्रदर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बिग सिस्टर सुआनर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और आपने इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की को अपना मेड बनने के लिए कहा। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे कुनयांग कहने लगता है, सियाओ फे सुआनर बस मेरी मेड बनने के क्वालिफाई है, उससे ज्यादा नहीं। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सियाओ फे कहने लगती है, ब्रदर कुनयांग आप बहुत ही ज्यादा एरोगेंट नहीं बन रहे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे कुनयांग कहने लगता है, ये सब कुछ छोड़ो, तुम अभी सो जाओ क्योंकि हम लोगों को कल निकलना होगा। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सियाओ फे कहने लगती है, ठीक है बिग ब्रदर। अब हम देखते वहाँ पे कुनयांग अपने रूम में जाने वाला था, बट हम देखते वहाँ पे सियाओ फे कहने लगती है, आप यहीं पे रुक जाओ, मुझे डर लगता है। उसकी ऐसी बातें सुन के उसके जिद्दीपन को देखते हुए वहाँ पे कुनयांग कहने लगता है, ठीक है तुम जाके बेड में सो जाओ, मैं नीचे फ्लोर में सो जाता हूँ। और हम देखते वहाँ पे सियाओ फे बेड में जाके एकदम से सो गई थी। वो कहने लगती है, इतने ज्यादा सॉफ्ट बेड में ना सोए हुए बहुत ज्यादा वक्त हो गया, मतलब कि इतने ज्यादा वक्त के बाद में मैं इतने सॉफ्ट बेड में सो रही हूँ। उसकी बातें सुन के कुनयांग कहने लगता है, तो फिर आखिरकार पहले तुम कहाँ पे सोया करती थी। दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओ फे कहने लगती है, जब मेरे पेरेंट्स की डेथ होगी उसके बाद में कभी मैं रोड के साइड में सोया करती थी, कभी मैं ब्रिज के नीचे, और जब से उन बुरे लोगों ने मुझे पकड़ लिया था उन लोगों ने मुझे एक आयरन केज के अंदर बंद कर रखा था। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे कुनयांग को भी थोड़ा सा बुरा लगने लगता है। वो सोचने लगता है, इसकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि इसने बहुत ज्यादा सफर कर रखा है, वैसे भी ये मेरे एक क्लोज फ्रेंड की डिसेंडेंट है, तो मुझे भी इसे अपनी सिस्टर की तरह ही यहाँ पे ट्रीट करना होगा। अब हम देखते वहाँ पे कुनयांग कहने लगता है, सियाओ फे क्या तुम अपने बायोलॉजिकल मदर और फादर से जल्दी मिलना चाहोगे। उसकी बातें सुन के सियाओ फे कहने लगती है, हाँ जरूर, मैं उन्हें मिलना चाहूंगी और उन्हें कहूंगी कि आखिरकार उन लोगों ने मुझे ऐसे छोड़ क्यों दिया। उसकी बातें सुन के कुनयांग कहने लगता है, बट उसके लिए तुम्हें यहाँ पे हार्ड वर्क करना होगा। सियाओ फे कहने लगते, क्या सा हार्ड वर्क। हम देखते कुनयांग कहने लगता है, तुम्हें कल्टीवेट करना होगा, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, उसके बाद में ही तुम अपने बायोलॉजिकल मतलब अपने असली माँ बाप को ढूंढ पाओगी, और इस रास्ते में बहुत ही ज्यादा कठिनाई होती है। अब उसकी बातें सुन के सियाओ फे कहने लगते, आप चिंता मत करो, मैं तैयार हूँ। और हम देखते वहाँ पे कुनयांग कहने लगता है, तो फिर ठीक है, मैं वो तुम्हें टीच करूंगा और तुम यहाँ पे 9 नेदर टेक्निक को पूरी तरीके से सीखोगी, जो कि यहाँ पे एक डिवाइन इनहेरिटेंस है 9 नेदर लीग का। और ये टेक्निक ये सब कुछ यहाँ पे अर्थ एंड हेवन के बीच में बोर्न हुआ था। अभी तक किसी को नहीं पता कि ये आया कहाँ से था और इसका ओरिजिन क्या है। ये टेक्निक बस यहाँ पे डिसेंडेंट टू डिसेंडेंट पूरी तरीके से पास आउट होता है। और मैं बता दूं तुम्हें सियाओ फे, तुम्हारे अंदर 9 नेदर फायर है, इसका मतलब तुम उसकी डिसेंडेंट हो, जो मेरा एक दोस्त हुआ करता था। और मैं तुम्हें यहाँ पे 9 नेदर टेक्निक के बहुत ही ज्यादा सीक्रेट बताने वाला हूँ और तुम्हें बहुत कुछ सिखाऊंगा, बट याद रखना ये एक सीक्रेट है, इसके बारे में अगर तुम किसी को बताओगी तो तुम्हारी लाइफ डेंजर में पड़ सकती है। उसकी बातें सुन के सियाओ फे कहने लगती है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और कुनयांग कहने लगता है, तुम्हारे अंदर जो यहाँ पे नेदर फायर है उसका यूज करते हुए जल्दी से अपने सारे मेरिडियन को ओपन करने की कोशिश करो। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे वो कल्टीवेट कर रही थी। उसको देखते हुए कुनयांग कहने लगता है, सच में मैंने कभी सोचा नहीं था वो इस जगह पे आके खत्म होगा, और इतना ज्यादा रियर इनहेरिटेंस आखिरकार इस जगह पे कर क्या रहा है, और इस कंटिनेंट में आके सब कुछ कैसे खत्म हो गया। ऐसा लग रहा है पिछले 10,000 सालों में बहुत कुछ हो चुका है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता अभी तक। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे कुनयांग आगे बैठने लगता है और वो भी कल्टीवेट करने के लिए तैयार हो गया था। वो सोचने लगता है, मेरे बॉडी के अंदर जितने भी साइक्लोन थे वो पूरी तरीके से कंडेंस हो चुके हैं, अब मुझे यहाँ पे ये गोल्डन पिल को खा के पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए। इसको खाने के बाद में डायरेक्टली मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू करके लिंगाई रिलम में पहुंच जाऊंगा, और आज रात को ही मुझे लिंगाई रिलम में पहुंचना है जैसे भी करके। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते कुनयांग वहाँ पे उस गोल्डन पिल को खा लेता है। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुनयांग अपने बॉडी में जितने भी स्पिरिचुअल साइक्लोन थे उन सबको फिर से बाहर निकालता है, और वो अपने पूरी ताकत को लगा के उसे मर्ज करने की कोशिश कर रहा था, ताकि यहाँ पे उसके सारे साइक्लोन पूरी तरीके से मर्ज हो जाए और वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर पाए और वो यहाँ
यहाँ पे लिंगाई रिलम में पहुंच सके। दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओ फे भी कल्टीवेट करने लगती है। अब हमें फिर से यहाँ पे कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुन्यान जैसे तैसे करके उन सारे क्लोन्स को पूरी तरीके से मर्ज कर देता है और कुछ टाइम तक कल्टीवेट करने के बाद में उसका ब्रेक थ्रू हो गया था और वो यहाँ पे लिंगाई रिलम में पहुंच चुका था। अब खुद को ऐसे लिंगाई रिलम में जाता हुआ देख के वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है, फाइनली अब मैं लिंगाई रिलम में पहुंच चुका हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। ये सब कुछ सोचते हुए वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, बट वो देखता है कि सियाओ फे तो पूरी तरीके से सो चुकी है। और हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे कुन्यान कहने लगता है, अब मैं यहाँ पे लिंगाई रिलम में पहुंच चुका हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बट ऐसा लग रहा है मेरा पावर लेवल दूसरों से ज्यादा है। और हम देखते हैं सब कुछ वो सोच ही रहा था, तभी उसके माइंड के अंदर जो उसका सेलेस्टियल पल था, जो गॉड लेवल का पल था, वो वहाँ पे चमकने लगता है, जिसको देख के कुन्यान पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो अपने सब कॉन्शियसनेस में चला जाता है। वो कहने लगता है, आखिरकार इस सेलेस्टियल पल को क्या हुआ? पिछली बार मतलब कि लास्ट बार जब ये यहाँ पे ऐसे ब्लिंक हुआ था, ये उस टाइम था जब मेरे स्टार गेट को पूरी तरीके से ले लिया गया था। इसी की वजह से मेरी मेमोरी भी पूरी तरीके से वापस आ गई थी और मुझे पता है कि ये सेलेस्टियल पल मतलब कि ये गॉड लेवल का पल मेरे फादर ने मुझे दिया था और अभी तक मुझे पता नहीं चला कि आखिरकार इसका रियल यूज है क्या और इस सेलेस्टियल पल का होता क्या है। अब हम देखते वहाँ पे कुन्यान ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे सेलेस्टियल पल उसके पूरे एनर्जी को बढ़ाने लगता है, मतलब कि उसके बॉडी से वहाँ पे व्हाइट कलर की एनर्जी निकलने लगती है, जिसको देख के वहाँ पे कुन्यान कहने लगता है, आखिरकार ये हो क्या रहा है। और हम देखते वो देखता है कि उसका स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरीके से कंडेंस हो रहा था, जिसकी वजह से उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरीके से भरने लगता है। अब इसको देख के वहाँ पे कुन्यान उन सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था, मतलब कि एब्जॉर्ब कर रहा था। और हम देखते बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टाइम तक वो वहाँ पे उन सबको एब्जॉर्ब करता है, जिसके बाद में कुन्यान कहने लगता है, भले मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरीके से और भी ज्यादा बढ़ गया, बट मुझे अभी तक पता नहीं चला कि आखिरकार सेलेस्टियल पॉल में वो होल कहाँ से आया। मुझे पता ही नहीं मैं अपनी ग्लोरी को कैसे वापस लाऊंगा, मतलब कि पहले मैं जैसा था उतना ताकतवर कब बनूंगा। अब ये सब कुछ वो सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे सियाओ फे कहने लगती है, ब्रदर कुन्यान प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। और हम देखते हैं सब कुछ वो अपनी नींद में बड़बड़ा रही थी, जिसको देख के वहाँ पे कुन्यान कहने लगता है, सच में इस बच्ची को तो मैं समझ ही नहीं पाता। अब हमें यहाँ पे दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुआनर, सियाओ फे, कुन्यान और वहाँ पे क्यों हाँ वो सब लोग इंपीरियल सिटी में पहुंच चुके थे और वो लोग कहने लगते हैं, फाइनली हम इंपीरियल सिटी में पहुंच गए। और हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे टैक्स भरते हुए मतलब कि कुछ पेमेंट करते हुए इंपीरियल सिटी के अंदर चले जाते हैं। और इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन।